Hello everyone, welcome to my YouTube channel आयुर्वेदा युग। myself डॉक्टर ज्योति शेरावत MD आयुर्वेदा और आज का टॉपिक है दशमूल अरिष्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दशमूल अरिष्ट क्या है? दशमूल अरिष्ट एक कॉमनली यूज की जाने वाली आयुर्वेदिक टॉनिक है। इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक संहिताओं के अनुसार यह ऊतकों को पुनर्निर्माण और शरीर को पुनर्जीवित करके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये जो है एक पेन किलर के रूप में काम करता है। इसमें सेल्फ जनरेटेड 3 to 7% अल्कोहल होता है। यह जड़ी बूटियों के साथ फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। मीन्स जब हम इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए डालते हैं तो इस पे खुद ब खुद 3 से 7% अल्कोहल अपने आप उत्पन्न हो जाता है। मीन्स वो सेल्फ जनरेटेड है। आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल महिलाओं के पोषण हेतु दवाइयों के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही यह महिलाओं में प्रसव के बाद उत्पन्न कमजोरी और संबंधित तनाव से उभरने में मदद करता है। बात करें कि इसके अंदर कितनी शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं, तो आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, इतने सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं कि आप खुद सोचिए कि इसका असर क्यों नहीं होगा। अगर इसको अच्छे प्रकार से समझ के बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये बहुत गुणकारी और गुण देने वाला होता है। बात करें इसके उपयोग की या कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो त्रिदोष नाशक है ये। सबको पता है, जितने आयुर्वेद को मानते हैं कि त्रिदोष मतलब वात, पित्त और कफ, मतलब ये तीनों ही दोषों पे कार्यगर है। सिर दर्द, सूजन, बुखार, पसली का दर्द, अरुचि और अफरा मीन्स गैसेस होना, इन सभी में ये बहुत अच्छा उपयोग आता है। स्त्रियों के प्रसव काल मतलब आफ्टर डिलीवरी में ये बहुत उपयोगी है। खून की कमी अगर है तो उसको भी ये पूरी करता है। वात व्याधियों में इसका उपयोग का निर्देश दिया गया है। नसों से संबंधित बीमारियां हो या मांसपेशियां, हड्डियों, जोड़ों का दर्द, संग्रहणी, शूल, श्वास, कास, भगंदर, वात व्याधि, कामला, कुष्ठ, मंदाग्नि, पथरी, मूत्रकृच्छ मीन्स रुक रुक के पेशाब आना या दर्द होना, पेशाब संबंधित इश्यूज जिसको होते हैं वो, प्लस धातु क्षीणता को भी ये नष्ट करता है। मीन्स कितना गुणकारी ये है, तो इन सभी से आप समझ सकते हो। और आपने अभी औषधियाँ देखी ही हैं, उसके अंदर क्या-क्या है, तो वो बहुत प्रभावकारी है। ये महिलाओं के गर्भाशय संबंधित दोषों को दूर कर उन्हें संतान उत्पन्न करने की क्षमता और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को दूर करने में मदद और साथ में बल, तेज और वीर्य की वृद्धि करता है। मेनोपॉज की समस्याओं को दूर करने में दशमूलारिष्ट बेहद ही लाभकारी माना जाता है। वजन बढ़ने के कारण जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। ऐसी समस्या में दशमूलारिष्ट का सेवन करना चाहिए। अगर हम बात करें कि पुनः युवा और शरीर को मजबूत बनाए रखने में मददगार है, तो जी, ये बहुत ज़्यादा मददगार है। क्यों? क्योंकि ये सीधा-सीधा संबंध डालता है हमारे पाचन संस्थान पर। हमारे पाचन को सुधार कर बढ़ते हुए उम्र के प्रभाव को ये कम करता है। ज़ाहिर है, खराब पाचन तंत्र कई रोगों का घर है। यदि पाचन तंत्र सही है, तो आप कई अनावश्यक रोगों से बच सकते हैं। इसीलिए आप खराब पाचन से निपटने के लिए इसका सहारा ले सकते हैं। इससे शारीरिक मजबूती के साथ-साथ मानसिक मजबूती के लिए भी काफ़ी उपयोगी है और ये आपके स्टैमिना को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ-साथ आपके शरीर में ताकत और सहनशक्ति में प्रभावी रूप से वृद्धि करता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए ये अच्छा विकल्प है। अगर और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात किया था, तो डिलीवरी के बाद में जो महिलाएँ होती हैं, उनके मेटाबॉलिज़्म को मतलब वो कम हो जाता है मेटाबॉलिज़्म, तो उसको बढ़ाने में भी ये मदद करता है। यह विटामिन्स और खनिजों से भरपूर है और शरीर में जो पोषक तत्व रहते हैं, उसमें भी ये सुधार करता है। यह भूख को बढ़ाने में मदद करता है, जिसकी वजह से पाचन तंत्र अच्छा होता है और जब पाचन तंत्र अच्छा होता है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को पोषक तत्व है बहुत अच्छे से मिलते हैं। उसके साथ-साथ त्वचा के स्वास्थ्य और चमक के लिए भी ये बेहद प्रभावकारी और उपयोगी साबित हो जाता है। क्योंकि जब पचन होता है तो हमारे शरीर को जहाँ-जहाँ हमारे शरीर में जिस-जिसकी कमी होती है, पचन संस्थान होने के बाद जो हम आहार करते हैं, उस आहार को प्रमुख जगह तक लेके जाने का काम ईज़ी हो जाता है, जिसके उपयोग से त्वचा में नई जान आ जाती है।
अब अगर हम बात करें जो पीरियड्स रिलेटेड दर्द होता है महिलाओं में, तो उसमें भी ये बहुत राहत देता है। प्रसव के बाद मीन्स आफ्टर डिलीवरी बहुत बार जो महिला होती है उसको बुखार आ जाता है, चाहे वो उच्च हो या निम्न ग्रेड का हो। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया या रोगाणु को लड़ने में मदद करते हैं और प्रसव के बुखार को ये कम करता है। प्रसव के बाद पीठ में दर्द या पीठ में अकड़न की समस्या होती है। दर्द निवारक गुणों के कारण दशमूल पीठ की समस्याओं को कम करने में मदद करता है। मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कायाकल्प का काम करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीसीओएस होता है, फिर पीसीओएस हो या पीसीओडी की स्थिति, दशमूल अरिष्ट इसे मैनेज करने में मदद करता है। ये हार्मोनल लेवल को बैलेंस कर इनफर्टिलिटी को ठीक करता है। साथ ही पीसीओएस के कारण होने वाले अनियमित पीरियड्स को भी ये सही करता है। दशमूल अरेस्ट महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स या माहवारी के दौरान बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, ब्लड क्लॉट्स आते हैं या फिर बहुत अधिक दर्द होता है, तो ऐसे में आपके लिए दशमूलारिष्ट सेवन फायदेमंद होगा। महिलाओं के लिए अगर हम उपयोग से रिलेटेड बात करें कि इसका उपयोग कैसे करना है, तो प्रसव के दिन से मतलब आफ्टर डिलीवरी सुबह शाम 2-2 चम्मच की मात्रा उबाल कर ठंडे किए हुए पानी के साथ अगर आप ये लेते हो, मीन्स अगर आपने 2 चम्मच औषधि ली है, तो 2 चम्मच आपने उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी उसमें मिलाना है, तब आपको इसका सेवन करना है। ये आपको सुबह-शाम करना है, अप टू 40 डेज़। अगर आप 40 दिनों तक इसका सेवन करते हैं, तो आप सभी व्याधियों से बचे रह सकते हैं। और तो और प्रसव से पहले की जो आपकी स्थिति थी, उससे भी अच्छी शारीरिक स्थिति आप प्राप्त कर सकते हो। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए कि जिन महिलाओं का गर्भाशय गर्भधारण करने में असमर्थ हो, गर्भाशय में शिथिलता हो, निर्बलता हो या शोथ या अन्य विकृति के कारण बार-बार गर्भस्राव या गर्भपात हो, गर्भधान ही ना होता हो और या फिर यदि काल पूरा हो भी जाए तो संतान रोगी, दुबली-पतली व कमज़ोर हो, तो सभी व्याधियों को नष्ट करने के लिए दशमूलारिष्ट का प्रयोग अति उत्तम और निसंदेह गुणकारी होता है। पर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह उतनी ही ज़रूरी है। प्रसव के बाद नवप्रसूता की कोख में उठने वाले मक्कल शूल के लिए अगर दशमूल अरिष्ट की बात करें तो बहुत लाभप्रद है। यह योग इतना गुणकारी और उपयोगी है कि सूती का ज्वर जैसे भयंकर रोग में ये शर्तीय रक्षा करता है। सूती का ज्वर यदि ठीक ना हो तो प्रसूता स्त्री के लिए शरीर और स्वास्थ्य के लिए तपेदिक के समान नाशक और घातक सिद्ध होता है। अगर बात करें जिसको दूध कम उत्पन्न होता है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको लेने के लिए तो प्रसूता स्त्री को क्या करना है, तो उसे 10 ग्राम शतावरी को थोड़ा-सा मोटा-मोटा कूटकर पाव भर पानी में उबालना है। जब 1/4 पानी बच जाए तो उसे छानकर हमें थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है और उसके बाद उसमें 1 बड़ा चम्मच भर दशमूलारिष्ट डालकर 2 से 3 सप्ताह तक की अवधि में सुबह-शाम हमें भोजन के बाद लेना है। इससे स्तनों में अच्छा दूध आने लगेगा। अब बात करते हैं खाँसी के दौरे की। मैंने दौरा इसलिए कहा क्योंकि एक बार जब खाँसी उठती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। तो जिसको ऐसी खाँसी है जो खाँसते-खाँसते तबीयत बेहाल हो जाए या खाँसने से उसके पीठ या पेट में दर्द होने लगे, कफ निकलने पर उसे आराम मिले, तो दशमूल अरिष्ट का एक बड़ा चम्मच की मात्रा में अगर आप उतना ही पानी मिलाकर आप पियोगे खाने के बाद में या हर 3-3 घंटे पे थोड़ा-थोड़ा मात्रा अगर उसका आप लोगे, तो इससे कफ निकालने में उसे आसानी होगी और खाँसी का दौरा समाप्त हो जाएगा। बात करें भगंदर और घाव जैसे इश्यूज़ की, तो भगंदर रोग में गुदा में घाव हो जाते हैं, जिसमें पस बहता रहता है और छिद्रों से मल भी निकलने लगता है। ऑपरेशन कराने पर भी जब यह रोग ठीक नहीं होता है, तब दशमूल अरिष्ट के सतत सेवन से इसमें लाभ होता है। घाव सूख जाते हैं और रोग से मुक्ति मिलती है। पर ध्यान रहे कि अगर अधिक उष्णता वाला जो प्रदेश होता है मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के दिनों में इसकी मात्रा का और भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसकी तहसीर गर्म होती है, तो गर्मियों के मौसम में इसकी मात्रा हमें कम उपयोग में लेनी चाहिए। ठंडी में आप इसका उपयोग जितना मैंने निर्धारित मात्रा इसकी ग्रंथोक्त बताई है, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
वात व्याधि और अस्थि क्षय की अगर हम बात करें तो वात प्रकोप से होने वाले रोग जिसमें कमर और पीठ में दर्द होना, कमजोरी मालूम होना, पूरे शरीर में हड़फुटन मतलब एकदम टूटने जैसी पीड़ा होना, हल्का हल्का बुखार सा महसूस होना, हड्डियां कमजोर होना, चलने फिरने में थकावट और पैरों में दर्द आदि इन सभी व्याधियों में दशमूलारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूँगी कि ऋतु मीन्स जो सीज़न होता है उसका बहुत प्रभाव होता है शरीर के ऊपर और उसका ऐसे ही आयुर्वेदिक ड्रग्स को बनाया भी जाता है जो थोड़ा मौसम का भी ध्यान रखकर हमें यूज़ करनी चाहिए। उसमें से अरिष्ट जितने रहते हैं मीन्स यहाँ तो मैं दशमूल अरिष्ट की बात कर रही हूँ, तो उनकी तहसील गर्म होने की वजह से हमें गर्मियों के सीज़न में उसका प्रमाण थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए और अगर आपको इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के उसका उपयोग ना करें। बात करें शोथ की तो शरीर में किसी भाग में अगर सूजन हो तो दशमूल अरिष्ट का सेवन परम हितकारी है। यह गर्भाशय के शोथ को दूर करने के लिए श्रेष्ठ औषधि है। दशमूल अरिष्ट का इंटरैक्शन हो सकता है हानिकारक मीन्स दशमूल अरिष्ट निम्न दवाओं के साथ आपस में क्रिया कर सकता है लाइक एल्कलॉइड्स, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, एंटीकोएगुलेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी थ्रोम्बिन, एक्सकॉर्बिक एसिड। जो भी लोग इन दवाओं का सेवन कर रहे हैं हो सके तो इन दवाओं के साथ दशमूल अरिष्ट का सेवन ना करें, नहीं तो हानिकारक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। दशमूल अरिष्ट लेने का जो न्यूनतम समय होता है वो 3 से 6 महीने होते हैं। अगर आपको इसके ऊपर भी सेवन करना है या और लंबी अवधि के लिए करना है तो अपने चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। दशमूल अरिष्ट को स्तनपान के दौरान लेने के लिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इससे स्तनों के दूध में आपूर्ति बढ़ जाती है। किसी भी जटिलता से बचने के लिए गर्भ अवस्था के दौरान दशमूल अरिष्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप गर्भ अवस्था के दौरान किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका इलाज इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की मदद से किया जा सकता है, तो आप इसे सख्त चिकित्सकीय की देखरेख में ही लें, उसके बिना नहीं। फिर बात करें अगर दशमूल अरिष्ट हम 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए दे सकते हैं कि नहीं, तो छोटे बच्चों के लिए एक्चुअली ये नहीं दी जाती है बट फिर भी अगर आप ऐसी कुछ बीमारियाँ बच्चों को होती हैं, जहाँ हमें दशमूल अरिष्ट का उपयोग करना पड़ता है, तो आप बिना चिकित्सक की सलाह लिए आप उसका उपयोग ना करें अपने आप ही क्योंकि ग्रंथों में दशमूल अरिष्ट 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तय नहीं की गई है। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको पता होना चाहिए तो वो ये है कि दशमूल अरिष्ट के ज़बरदस्त प्रभाव का अनुभव करने के लिए अब भोजन के तुरंत बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं बट याद रहे आप इसका सेवन खाली पेट ना करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 3 to 7% सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है तो कमज़ोरी में ये और भी ज़्यादा आपको मतलब परेशानी ला सकता है तो खाली पेट इसका उपयोग ना करें। 15 से 20 ml की मात्रा में दवा और उतना ही पानी मिलाकर इसका सेवन किया जाता है। ये आप डिवाइडेड डोज़ में भी ले सकते हैं और एक साथ भी ले सकते हैं, बट इससे ऊपर मात्रा ना कीजिएगा। क्या इसे दूध के साथ लेना चाहिए? तो मैं और ग्रंथ दोनों ही आपको इसे पानी के साथ लेने की सलाह देते हैं। साथ ही दूध के साथ इसका सेवन ना करें क्योंकि ये विरुद्ध हो जाता है। अगर बात करें हम इसके दुष्प्रभाव की, तो दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन इस दवा को अधिक मात्रा में लेने से कुछ भी हो सकता है, जैसे सीने में जलन, मुँह में छाले, प्यास ज़्यादा लगना, जलन के साथ दस्त, पेट में जलन आदि ये सारी समस्याएँ हो सकती हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि ये तहसील में गर्म होता है, तो गर्मियों के दिनों में हमें इसका थोड़ा सँभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बात करें निषेध की, तो जिन स्त्री या पुरुषों का पित्त प्रकोपित है, मुंह में छाले हैं, गरम-गरम पानी जैसा पतला दस्त उनको लगा हुआ है या प्यास और जलन का अनुभव उनको हो रहा है, तो प्लीज़ कृपया करके वो दशमूल अरिष्ट का सेवन ना करें या किसी को गर्मी वाली ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको दशमूल अरिष्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं हर स्लाइड में जहाँ-जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बताना चाहिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ें, मैं बीच में बताती भी रही हूँ। तो जो भी गर्मी वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो मैंने यहाँ 2-4 लिखे भी हुए हैं, साथ में हाथ में जलन जैसी प्रॉब्लम्स होना, आँखों में जलन होना, ऐसा कुछ भी अगर उन्हें गर्मी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उसे इसका सेवन
अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो भी क्वेरीज रहेंगी वो आप डाल दीजिए, जिसको मैं देखते ही आपको उसका आंसर्स कर दूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको पर्सनल नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू।